नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी अपना स्थापना दिवस मनाती है। वर्ष 2026 में यह कौन सा स्थापना दिवस है? तो यह 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 68 नंबर का इनका स्थापना दिवस है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के साथ भारत में 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सनाए तकाइची ने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की नेता है। यह जापान के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार योजना WLGSP के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और किसानों की फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध खरीद में 50% की वृद्धि। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च की है, जो एक सहकारी नेतृत्व वाली पहल है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। व्याख्या, पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की एक पहल है। यह वंचित वर्गों को ऋण सहायता और सीधे लाभ प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट सहायता पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको जस्ट पहले बताया था, तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सनाई तकाइची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किस शहर में किया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह है आपका 38वां। ठीक है, भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में किस पड़ोसी देश को भारतीय सेना ने रक्षा सहयोग के तहत 50 विशेष सैन्य वाहन उपहार में दिए हैं? तो यह है आपका नेपाल को। ठीक है, नेपाल हमारा सहयोगी राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो यह रखा गया आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिलेप्सी प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस लैंडिंग साइट का चयन किया है? तो यह है आपका मार्स माउंटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, मार्स माउंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो यह 80वीं है। ठीक है, पिछले वर्ष यह 85वीं स्थान पर था। आज की मुख्य सुर्खियाँ, डार्विन दिवस हर साल 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया है। देशव्यापी हड़ताल, आज 12 फरवरी को विभिन्न ट्रेड यूनियनों और बैंक संगठनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत। व्याख्या, जैविक उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले बायोफेक 2026 में भारत को उसकी बढ़ती जैविक कृषि क्षमताओं के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026 के बजट का कुल आकार कितना है? तो यह हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में देखा है, ऑप्शन नंबर सी, 9.12 लाख करोड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी ने 11-12 फरवरी को 9,12,696.35 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में बस्तर पांडुम 2026 का उत्सव का उद्घाटन किया? तो यह है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, व्याख्या, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनजातीय सांस्कृतिक और कृषि चक्रों को समर्पित बस्तर पांडुम उत्सव का भव्य उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किन 2 बंदरगाहों को देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की मंजूरी दी गई है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, कांडला और गोपालपुर। व्याख्या, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन दोनों बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन उत्पाद और निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय डाक विभाग ने वित्तीय साक्षरता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या, डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय उत्पादों को की पहुंच बढ़ाने के लिए NSE के साथ यह साझेदारी की गई है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 12 फरवरी 2026 को भारत में भारत बंद का आह्वान मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नए श्रम कोड का विरोध। व्याख्या, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के गठबंधन ने 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जो पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्ष 2026 से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की
शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM। ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। व्याख्या, पारदर्शिता बढ़ाने और योग की गलतियों को खत्म करने के लिए CBSE ऐप क्लास 12 की कॉपियों को स्कैन कर कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2026 में जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े जैविक उत्पाद व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर को चुना गए? तो यह है आपका भारत। व्याख्या, भारत की जैविक कृषि सत्य और निर्यात क्षमता को देखते हुए भारत को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, सनाए तकाइची। चलिए, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।